पीएलआई स्कीम से लगभग 1.5 लाख करोड़ का निवेश अब तक हो चुका है अगस्त 2024 तक, और 12.5 लाख करोड़ का उत्पादन पीएलआई के से जुड़ी हुई कंपनियों ने अभी तक किया है, जिसमें लगभग 10 लाख नौकरियां हमारे लोगों को मिली है। इसके अलावा इनडायरेक्टली तो शायद और ज़्यादा लोगों को काम करने का अवसर मिला होगा। आपने पेपरों में पढ़ा होगा स्मार्टफोन जो सबसे पहली पीएलआई थी, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग, उसकी तो कहानी ऐतिहासिक है, अंदाजे के बाहर है। पीएलआई स्कीम जिस प्रकार से बनी गई थी उसमें निवेश पहले होता है, निवेश के बाद जब उत्पादन शुरू होता है और उसके लक्ष्य हासिल होने लगते हैं, उसके बाद ही सरकार को उसमें सब्सिडी या इंसेंटिव देनी पड़ती है। तो स्वाभाविक है कि पीएलआई स्कीम अनाउंस होने के बाद, उसकी एप्लीकेशंस इनवाइट करने के बाद, एक पारदर्शी तरीके से बिना भेदभाव लोगों को सिलेक्ट करने के बाद लोगों ने उसमें निवेश किया। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो जल्दी सेटअप हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। कुछ सेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें 3 या 4 वर्ष भी लगते हैं, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी के इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना, या बैटरी स्टोरेज के लिए बैटरी के प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ को एस्टैब्लिश करना, टेक्निकल टेक्सटाइल्स के प्लांट लगाना। ऐसे कई सेक्टर्स होते हैं जिसमें समय ज़्यादा लगता है, जिसको हम जेस्टेशन पीरियड बोलते हैं अपने इकोनॉमिक वर्ल्ड में। तो वो जेस्टेशन पीरियड रहता है जब प्लांट सेटअप होता है, फिर उत्पादन शुरू होता है, ग्रेजुअली स्केल अप होता है, और जैसे जैसे स्केल अप होते हैं और अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब सब्सिडी के लिए उसके अगले वर्ष में अप्लाई करके उसको सब्सिडी दी जाती है। स्वाभाविक है कि कितना पैसा सब्सिडी में दिया गया है वो आंकड़ा वास्तव में कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है पीएलआई की सफलता और पीएलआई के आउटकम का। जो मैंने आंकड़े दिए हैं ये दर्शाता है पीएलआई कितनी सफल स्कीम रही है, और देश में मैन्युफैक्चरिंग को बल देने के लिए मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड के समय ये जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज में जोड़ा था कि हम पीएलआई के माध्यम से भारत में निवेश को अट्रैक्ट करेंगे और उत्पादन बढ़ाएंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। ये एक बड़ा यूनिक और बहुत ही सराहनीय स्टेप था।